अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान अली और आप सबके बार बार इसरार पर हम मौजूद हैं सर मेहरबान अली के साथ कि आपकी ताबीर ख्वाब और जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाबात हासिल करने के लिए। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? अल्लाह पाक के एहसान, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, क्योंकि काफ़ी अरसे से काफ़ी लोगों के, हमारे भाइयों के, बहनों के सवालात थे। उस वजह से मैं कोशिश भी कर रहा था कोई ऐसा निज़ाम बने कि मैं अपने भाइयों से, बहनों से बात कर सकूँ, लेकिन मसरूफ़ियात और बुक्स की रिसर्च में मसरूफ़ था। आपका शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि आपके तवस्सुस से मुझे ये मौका मिला। आपकी बड़ी मेहरबानी सर कि आपने हमें अपने कीमती टाइम से टाइम नवाज़ा। तो हम जल्द से जल्द जो आपके ख्वाब के जो सवालात हैं वो हम इसमें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सर महविश ने सवाल किया है लड़काना से कि वो ख्वाब में देखते हैं कि वो किसी सहरा में है और वहाँ पे कुआँ है जहाँ से आग निकल रही है और वो उसको अपने पास घसीट रहा है कुछ इस तरह से। तो इसकी क्या ताबीरात होगी? इसकी ताबीर ये होगी कि आने वाले वक्त में वो परेशानी में मुब्तला हो जाएंगी और कोई उम्मीद उन्हें नज़र आएगी, कोई ऐसी उम्मीद जिसकी तरफ वो कदम बढ़ाएंगे और वो उम्मीद इनको और भी तज़लील की तरफ लेके जाएगी। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, फ़िल वक्त जितने भी घर वाले या बुज़ुर्ग जो हैं उनसे मशवरा कीजिएगा, दोस्तों से मशवरा ना करें, क्योंकि इसका इशारा किसी दोस्त की तरफ है। यानी कोई ऐसा दोस्त होगा जो उम्मीदें दिखाएगा और फिर वो उम्मीदें इनके लिए बेहतर साबित नहीं होंगी। और कोशिश करके रात को सोने से पहले या रहीम हो या अल्लाह 108 मरतबा पढ़ें और हस्ब तौफीक गोश्त का सदका निकालें। या रहीम हो या अल्लाह 108 मरतबा, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे। सर लाहौर से साकिब साहब हैं जिन्होंने सवाल किया है कि वो ख्वाब में देखते हैं कोई दरख्त है जिसके जो फल हैं वो ऊपर की तरफ नहीं है, ज़मीन के अंदर की तरफ है, जिसको वो खोदने की कोशिश कर रहे हैं पर वो खोद नहीं पा रहे। तो इसका क्या मतलब होगा सर? इसकी ताबीर औलाद की तरफ है। अल्लाह पाक के फजल करम से आने वाले वक्त में साहिब औलाद होंगे, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके, और बेटे का औलाद नसीब होगा। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, फ़िल वक्त अपनी खुशियों को छुपाएं, क्योंकि इनकी ये आदत होगी ख्वाब के हिसाब से कि अपनी खुशियों को ज़्यादा ज़ाहिर करेंगे और वो चीज़ उनकी ज़िंदगी के लिए थोड़ी सी बेहतर साबित नहीं होगी। सही, अल्लाह उनका मान। और सुबह उठने के बाद सूरह फलक को 27 मरतबा पढ़ें और रात को भी सोने से पहले सूरह फलक को 27 मरतबा पढ़ें। अल्लाह पाक उनको अपनी अमान में रखे। आमीन सर। स्कॉटलैंड से सर यासिर नवाब साहब का सवाल है कि वो रात को अक्सर देखते हैं कि ख्वाब में मेंढक उसके सर पे जंप करते रहते हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा, मेंढक की जो ताबीर होती है वो किसी ऐसे इंसान की तरफ होती है जो बार बार मजाक करता हो या मजाक उड़ाता हो, या इनके आसपास कोई ऐसा इंसान होगा जो उनकी शख्सियत का मजाक उड़ाएगा और इसकी वजह से ये थोड़े से गुस्सा करेंगे उस पर और वो इंसान उनको नुकसान देगा। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बेवकूफ़ के सवाल का जवाब सबसे बेहतर खामोशी है। तो वो दरगुज़र करें उन लोगों को और कोशिश करके रात को सोने से पहले या मुइज़्ज़ो या अल्लाह 27 मरतबा पढ़ें और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो या मुइज़्ज़ो या अल्लाह 27 मरतबा पढ़ के अल्लाह का नाम लेके बाहर निकले। मुझे उम्मीद है जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं वो नहीं उड़ाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से भी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो आपके सवालात हैं या कोई भी ताबीर पूछना चाहते हैं अपने ख्वाबों के बारे में, तो एक्टा टीवी के इस प्रोग्राम में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। सर नाज़िक साहिबा दादू से उन्होंने सवाल किया है कि वो 3 दिनों से मुसलसल एक ही तरह का ख्वाब देखती हैं कि अपने दोस्तों के साथ कहीं वो बाहर जा रही हैं और एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा सर? अच्छा, हमारे माशरे में गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो गया तो वो हकीकत में इंतकाल हो जाएगा। ये गलतफहमी है। बेसिकली असल ज़िंदगी कहते ही मौत को है। हम अभी मर रहे हैं, हम अभी जी नहीं रहे, हम अभी इम्तिहान दे रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, अगर इंतकाल को देख रहे हैं आप तो इसका बिल्कुल भी ताबीर इसकी मौत की तरफ नहीं है, इसकी ताबीर किसी आजमाइश की तरफ है। यानी आने वाले वक्त में कोई सख्ती ज़िंदगी में आएगी। वो बीमारी भी हो सकती है, माल की किल्लत भी हो सकती है, दौलत की किल्लत भी हो सकती है, अज़ीज़ व अक़ारिब का साथ छोड़ना भी हो सकता है। तो कोई भी परेशानी ज़िंदगी में आ सकती है। तो इस वक्त उनको ये चाहिए कि वो रात को सोने से पहले सूरह फातिहा 27 मरतबा पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरे मौला मुझे आने वाले वक्त से अपनी अमान में रख, हर परेशानी से अपनी अमान में रख। मुझे उम्मीद है काफ़ी बेहतरी होगी। आमीन आमीन। सर समंदर खान साहब कोयटा से पूछते हैं कि ख्वाब में अक्सर वो देखते हैं कि उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है कि घर में जो चीज़ें हैं वो चोरी हो जाती हैं और फिर घर वाले उन्हीं पे शक करते हैं, हालांकि वो चोर नहीं है। अच्छा, ये ख्वाब में उन्होंने देखा है? जी सर। अच्छा, ख्वाब में चोरी के इल्ज़ाम को देखना यानी आने वाले वक्त में किसी की अमानत में ख़यानत की तरफ इशारा होगा। यानी कुछ लोग अमानत देंगे इनको जो उनसे ख़र्च हो जाएगी, इनसे ज़ायल हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो आने वाले वक्त में थोड़ी सी ये कोशिश करें, अगर लोगों से या तो अमानत ना लें, अगर लें तो उनकी हिफाजत फरमाएं, वरना आने वाली ज़िंदगी में अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तों के हवाले से तलख़ी का सामना हो सकता है।
अल्लाह उनको अपनी ईमान में रखे। सर लाहौर से इकबाल साहब फरमाते हैं कि वो अक्सर देखते हैं ख्वाब में कि उनके नाखून नहीं होते। नाखून नहीं होते। तो नाखून का नहीं होना बीमारी की तरफ इशारा है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा वो कोशिश करके अपनी सेहत का ख्याल रखें और शाम के वक्त ऐसी जगह पे ज़रूर जाएं जहाँ दरख्त और फूल हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी अमान में रखे पंतन पाक के सदके, और कोशिश करके हस्ब तौफीक बाजरे का सदका दें। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर आपकी कीमती वक्त का सर। रखे। इसी के साथ साथ हम आपके मज़ीद जो भी सवालात हैं हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, पर प्रोग्राम का वक्त अभी इख्तिताम को जा रहा है। अगर मज़ीद कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो इक्ता टीवी के इस चैनल पर आके आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके सवालात हैं इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में आपके सवालात के जवाबात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।